चमोली के मलारी गांव में ग्लेशियर टूटकर नाले में गिरा, तो वहीं चारों तरफ बर्फबारी से पहाड़ का नजारा बिल्कुल बदला हुआ है। चमोली में मलारी गांव के पास हिमस्खलन हुआ है। सुबह 7:30 बजे ग्लेशियर टूटकर कुंती नाले में समाया। बता दें कि भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क पर है कुंती नाला। वहीं उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रविवार से बर्फबारी जारी है। तस्वीरें हर्षिल घाटी से सामने आई हैं, जहां पूरी घाटी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री धाम समेत हर की दून घाटी में जमकर भारी बर्फबारी हो रही है। कई दिनों से बारिश रुक रुक के हो रही थी, लेकिन अब जो ये बारिश शुरू हुई है काफी देर से शुरू हो रखी है। ऊंचाई वाले इलाकों में जो है बर्फबारी काफी हो गई है। बद्रीनाथ में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है और बद्रीनाथ धाम में कई फीट बर्फ की परत जमी हुई है। अभी भी लगातार बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। ऐसे में यहाँ मंदिर समिति और आईटीबीपी के जवान मंदिर की सुरक्षा में तैनात हैं, जिन्हें कड़ाके की ठंड से जूझना पड़ रहा है। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। राहुल गांधी ने अपनी इमोशनल स्पीच से सबको भावुक कर दिया। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बीच आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल ने शहर में बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए पंथा चौक पर ध्वजारोहण किया। कांग्रेस ने शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यात्रा के समापन के अवसर पर एक मेगा रैली का आयोजन भी किया था। राहुल गांधी ने 136 दिनों की पैदल यात्रा के दौरान मिले समर्थन के लिए आभार जताया। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। करीब 4000 किलोमीटर चलने के बाद श्रीनगर में इस यात्रा का समापन हुआ है। यात्रा समापन से पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बर्फबारी का भी लुत्फ उठाया। तो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। गणतंत्र दिवस की झांकियों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की झांकियों का डंका बजा है। पीपुल्स चॉइस में जहां उत्तर प्रदेश की झांकी को दूसरा स्थान, तो वहीं ज्यूरी की चॉइस में उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर निकली उत्तराखंड की झांकी को ज्यूरी चॉइस में पहला पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड की झांकी मानस खंड पर आधारित थी, जबकि दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर यूपी की झांकी रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि के लिए प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपलब्धि हम सबके लिए गौरवशाली पल है। सीएम ने कहा कि पुराणों में गढ़वाल को केदार खंड और कुमाऊं को मानस खंड के रूप में वर्णन किया गया है। भारत सरकार को भेजे गए झांकी का टाइटल मानस खंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुझाया था। उन्होंने मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड के रूप में इस विषय का सुझाव दिया था। पीपल्स चॉइस में यूपी की झांकी को दूसरा स्थान मिला है, जबकि ज्यूरी चॉइस में यूपी की झांकी को तीसरा स्थान मिला है। बता दें कि यूपी की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव थीम पर रखी गई थी। मथुरा में 2 पक्षों में पुलिस की मौजूदगी में पथराव हुआ, तो वहीं हमीरपुर में दबंगों ने छात्र को बेरहमी से पीट डाला। मथुरा के बरसाना के सहार में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद पथराव शुरू हो गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में पथराव जारी रहा, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारात से गांव लौटते समय 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। हापुड़ में दिन दहाड़े दबंगों ने एक छात्र को मामूली विवाद में जमकर पीटा। मामला बाबूगढ़ थाना इलाके का है। 10 से ज्यादा दबंगों ने एक छात्र को जमकर पीटा। लड़के को पिटाई के बाद घसीटते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लखनऊ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचले ने छात्रा को पीटा, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। मामला लखनऊ के राजेंद्र नगर थाना इलाके का है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक छात्रा कहीं जा रही थी। पीठ पर बैग लिए छात्रा आगे बढ़ रही थी, तभी एक मनचले ने उसका रास्ता रोक लिया। पहले रास्ता रोककर सरेराह छेड़छाड़ की, फिर विरोध करने पर छात्रा का सिर दीवार पर दे मारा।
छात्रा से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई है। वीडियो में दिख रहे आरोपी और उसके 2 साथियों को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। में एक सीसीटीवी फुटेज भी प्रकाश में आया जिसमें महिला और एक युवक के बीच में वाद विवाद हो रहा है और आपस में उनकी लड़ाई भी हो रही है। इसमें महिला की कंप्लेंट को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना नाका पर एफआईआर पंजीकृत कराई गई है सुसंगत धाराओं में, और साथ ही में जो तीनों आरोपी महिला द्वारा चिन्हित किए गए हैं तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। देश के खिलाफ जंग छेड़ने में दोषी पाए गए अहमद मुर्तजा को लखनऊ की एनआईए एटीएस स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। 3 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा ने गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर किया था जानलेवा हमला। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के दोषी मुर्तजा को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि 3 अप्रैल 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवान अनिल कुमार पासवान पर मुर्तजा ने अचानक बाके से हमला किया था, जिसमें जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मुर्तजा ने जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गई थी। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने किसी तरह घायल जवान अनिल कुमार को बचाया। मामले की जांच कर रही यूपी एटीएस ने मुर्तजा को यूएपीए के तहत आतंकी भी घोषित किया था। मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई धार्मिक पुस्तकें भी बरामद हुई थी। कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा को लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। आईपीसी की धारा 121 के तहत मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई गई है। बुलंदशहर में पूर्व राष्ट्रीय लोकदल विधायक मलखान सिंह और उनके बॉडीगार्ड की हत्या के मामले में कोर्ट ने सपा नेता तेजवीर सिंह गुड्डू और 15 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बुलंदशहर कोर्ट में 15 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी आरोपी पूर्व आरएलडी विधायक मलखान सिंह और उनके बॉडीगार्ड की हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे। दोषियों में अलीगढ़ के एसपी के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह गुड्डू भी हैं। मुख्य आरोपी गुड्डू पर 1.5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। हत्याकांड में कुल 18 लोग आरोपी बनाए गए थे। 3 आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है। इसमें 15 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त तेजवीर उर्फ गुड्डू हैं, जिन पर 1,50,000 रुपया 302 में जुर्माना भी सजा के साथ साथ किया गया है और सबकी आजीवन कारावास की 302 में सजा सुनाई है। बता दें कि 30 मार्च 2006 में मलखान सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के आरोप में 10 आरोपियों समेत स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य और समर्थकों पर एक्शन हुआ है। पीजीआई थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 10 आरोपियों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस मामले में पीजीआई थाना पुलिस ने अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करते हुए समाज में शांति और परस्पर बंधुत्व बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। हमारा हक मारा जाता है, हमारा आरक्षण छीना जाता है, आने दीजिए। यही लोग भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर साधु संतों पर भी निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। जहां एक और कांग्रेस नेता ने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है, तो वहीं मायावती ने अखिलेश यादव की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान समाजवादी पार्टी के लिए भी सिरदर्द बन गया है। कांग्रेस और बीएसपी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाने और एनएसए के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि रामायण की प्रतियां सनातन की आत्मा हैं।
और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धर्म की आत्मा को जलाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रामचरितमानस विवाद को लेकर एसपी पर निशाना साधा है। उन्होंने एसपी पर रामचरितमानस की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में अखिलेश यादव की चुप्पी से साफ है कि इस मुद्दे पर बीजेपी और एसपी में मिलीभगत है। जोशीमठ आपदा के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट का कहना है कि जोशीमठ के मुद्दे को कुछ माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही हैं। जोशीमठ में विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि माओवादी शक्तियां अंदर खाने चाइना को सपोर्ट कर रही हैं और वामपंथी जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। सीपीआई के लोग आंदोलन के सूत्रधार हैं। इसके साथ ही कहा कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जोशीमठ को प्रभावित करने की साजिश है और धार्मिक यात्रा पर्यटन को भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि सरकार जोशीमठ के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। आपदा प्रभावितों के लिए विस्थापन और पुनर्वास को लेकर कोशिश जारी है। G20 के लिए ताज नगरी सज रही है। आगरा आने वाले डेलीगेट्स को ब्रज की संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। आगरा को G20 जैसे बड़े समिट की मेजबानी करने का मौका मिला है। यूपी के 4 शहरों में अहम बैठक फरवरी में शुरू हो जाएगी। उन 4 शहरों में एक आगरा भी है। G20 समिट में आने वाले मेहमानों के लिए आगरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसके साथ ही आने वाले डेलीगेट्स को ब्रज की संस्कृति से परिचित कराया जाएगा। इसके लिए जिस रूट से प्रतिनिधि मंडल गुजरेगा उस रूट की दीवारों पर चित्रकारी की जा रही है, जिसमें आगरा किला, बेबी ताज कहे जाने वाले एतमद्दौला, तीर्थों के भांजे कहे जाने वाले बाटेश्वर धाम की पेंटिंग की जा रही है। इसका संदेश साफ है कि आने वाले मेहमानों को ब्रज की संस्कृति से जोड़ा जा सके। भारत को मिली है और ताज के शहर आगरा में फरवरी के दूसरे सप्ताह में 11 और 12 तारीख को प्रतिनिधिमंडल आना है विदेशों से। तो जो ताज की दीवारें हैं ताज नगरी की, वो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक तीनों से परिचय कराएंगे विदेशी प्रतिनिधिमंडल का। और खेरिया एयरपोर्ट से लेकर के ताजमहल तक की दीवारों को सजाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिंदू, गौर, बंजारा और साथ ही लबाना समुदाय के कुंभ में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। सीएम योगी ने महाराष्ट्र में जलगांव में हिंदू, गौर, बंजारा और लबाना समुदाय के कुंभ कार्यक्रम में शिरकत की। बंजारा समाज के अहम कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। आपको बता दें कि 25 जनवरी से शुरू हुए बंजारा समाज के इस कार्यक्रम का आज समापन हो गया है। इस कार्यक्रम के जरिए पूरे भारत के बंजारा समाज को एक साथ जोड़ने की कोशिश हुई है। यूपी के कौशाम्बी का रहने वाला उदयराज मुंबई से अहमद हुसैन बनकर लौटा। यह खुलासा तब हुआ जब मस्जिद में वह नमाज पढ़ने गया। कौशाम्बी में धर्म परिवर्तन का एक और मामला सामने आया है। पश्चिमी शरीरा थाना क्षेत्र के सरसंवा गांव के रहने वाले नंदूलाल सरोज का आरोप है कि संतलाल नाम का एक व्यक्ति उसके घर आया और उसे 1000 रुपए देकर रविवार को चंगाई सभा में बुलाया। जब वह सभा में पहुंचा तो उसे भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा दिलाने के नाम पर पहले ब्रेन वॉश किया गया। फिर रामचंद्र ने ईसाई धर्म अपनाने पर संस्था की ओर से 1 लाख रुपए दिलाए जाने का लालच दिया। जब नंदूलाल सरोज ने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया तो संतलाल ने उसके साथ मारपीट की और धर्मांतरण नहीं करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। हमारे घर जाके धर्म परिवर्तन की बात बताया और सत्संग की बात बताई। जब इसको न स्वीकार करते हुए कहा तो इन्होंने 1000 मुझे रुपए दे दिए और मैंने वो पैसा भी ले लिया। इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुनवार टंकी की मेरी भेंट हो गई ईसाई धर्म की बात करके।
पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 25 लोगों के मरने की खबर है और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान के पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में एक मस्जिद में बम धमाका हो गया, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई। वहीं 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुरुआती जांच में पता चला है कि नमाज के बीच में हमलावर ने खुद को भी उड़ा लिया। कहा जा रहा है कि धमाके में मरने वालों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे। विस्फोट इतना तेज था कि मस्जिद का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है।